एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप लोगों का हार्टली थैंक्स, आपने जो पिछली वीडियो में मुझे इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए थे। पिछली वीडियोस में हमने गिटार की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना था। गिटार को हम कैसे होल्ड करते हैं, गिटार के कैसे कौन कौन से बेसिक पार्ट्स हैं, गिटार कैसे प्ले होता है लीड और कॉर्ड में। हमने दोनों के बेसिक्स पढ़े थे, कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होती है, कैसे प्ले होता है, कौन कौन से कॉर्ड्स होते हैं, लीड को प्ले करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है। ये सब हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिटार की जो कॉर्ड्स और लीड्स है उनके डिटेल में हम देखेंगे। कॉर्ड्स कैसे प्ले होते हैं, बार कॉर्ड्स कैसे प्ले होते हैं, उनकी फिंगर पोजीशन कैसी होती है, वो कैसे उसके साउंड कैसे करते हैं। ऑलराइट, अब हम उसके बाद हम देखेंगे स्केल कैसे प्ले होता है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गिटार में, स्केल कैसे प्ले होता है, स्केल बनता कैसे है, स्केल को हम कैसे प्ले करते हैं, स्केल को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब जानेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि कॉर्ड कैसे बनता है। ऑलराइट, तो ये सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। देन उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगर आपको एक अच्छा गिटारिस्ट बनना है, अच्छा गिटार प्ले करना है, तो उसके लिए 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। जो पहली बात है वो है आपके पास खुद का अपना गिटार होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आपके पास अपना खुद का गिटार होना चाहिए। सेकेंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रेगुलरिटी। आपको अपनी प्रैक्टिस में रेगुलरिटी रखनी होगी, आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए रोज़ 15 डेज तक। स्टार्टिंग के जो 15 डेज़ है वहाँ तक आप अपनी रेगुलरिटी रखिए। स्टार्टिंग के आप 10 मिनट दीजिए, 5 मिनट कॉर्ड्स के लिए और 5 मिनट ही लीड के लिए, इक्वल टाइम दोनों के लिए। ठीक है, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बिना आप गिटार नहीं सीख पाओगे, जो आपको पता होनी चाहिए, वो है मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मेरी नोटिफिकेशन वाली वीडियोस नहीं आ पाएंगी, और अगर आपको मेरी नोटिफिकेशन वाली वीडियोस नहीं आ पाएंगे तो आप मेरी वीडियोस मिस कर दोगे, तो आप गिटार नहीं प्ले कर पाओगे। तो इसलिए आपको इन तीनों बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो गाइज, बार कॉर्ड्स को जानने से पहले हम बात करेंगे स्केल की, कि स्केल क्या होता है, कैसे बनता है एंड ऑल दैट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गिटार में। तो स्केल को हम जान लेते हैं। तो स्केल को समझने के लिए हमें पहले 12 नोट्स को समझना होगा। अभी 12 नोट्स क्या है, अब देखिए, आप स्वर को तो जानते होंगे कि टोटल 12 स्वर होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में अगर हम इसे 12 स्वर बोले, इंग्लिश में हम इसे 12 नोट्स बोलते हैं। ठीक है, 12 नोट्स होते हैं गिटार में। ये 12 नोट्स पूरे फ्रेटबोर्ड में होते हैं, और इन्हीं के आगे पीछे जो पूरा सॉन्ग होता है वो पूरा सॉन्ग बनता है इन 12 नोट्स में। तो हमें इन 12 नोट्स को देखना होगा पहले। तो ये 12 नोट्स कौन कौन से हैं? ये नोट्स हैं सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड सी। ये टोटल 12 नोट्स हैं जो गिटार में होते हैं। मैं एक बार दोबारा बोलती हूँ। सी शार्प, डी शार्प, ई का कोई शार्प नहीं होता, देन एफ शार्प, जी शार्प, देन ए शार्प, बी एंड देन सी। जो 7 कॉर्ड्स थे वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताए थे। कॉर्ड्स में मैंने आपको साथ में उसकी फिंगर पोजीशन भी बताई थी, दैट इज सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी एंड सी। तो ये थे 7 कॉर्ड्स, 7 नोट्स। अब जो नेक्स्ट के जो 5 है वो है शार्प, मतलब कोमल स्वर, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 12 नोट्स, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड सी। ठीक है, अब 12 हम स्केल को कैसे समझेंगे? स्केल को समझने के लिए इन 12 नोट्स में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो 12 नोट्स हैं वो एक फैमिली है, एक ख़ानदान है। ख़ानदान जैसे कोई भी एक फैमिली है, उसमें 12 लोग रहते हैं। 12 लोग मतलब एक फैमिली है, उसमें 12 मेंबर्स रहते हैं। तो आपको इन 12 मेंबर्स को किसके साथ अज्यूम करना है? 12 नोट्स के साथ। मतलब आप समझिए कि एक ख़ानदान है, एक फैमिली है जिसमें 12 नोट्स रहते हैं। तो हम उसको कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि उसमें 12 नोट्स हैं। ठीक है, हम एक फैमिली मेम्बर को 12 नोट्स की तरह अज्यूम कर रहे हैं।
अब आगे क्या है, ये एग्जांपल देखिए मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आप स्केल को अच्छी तरह से समझ सकें। और अब स्केल में क्या होता है, सपोज़ कीजिए हमने एक नोट लिया सी, ठीक है, एक सी नोट लिया। अब सी को आप क्या मानो, एक बड़ा भाई है, ठीक है, जैसे फैमिली में होता है ना, कोई बड़ा भाई होता है, तो वैसे आप सपोज़ कीजिए सी है जो एक बड़ा भाई है फैमिली का। अब इसमें क्या है, अब वो सी क्या आ रहा है, एक फैमिली के अंदर ही आ रहा है, उन 12 लोगों में से ही आ रहा है, लेकिन अब जो सी है उसकी खुद की भी तो अपनी एक फैमिली होती है ना, वो उन 12 फैमिली मेम्बर्स में से ही आ रहा है, लेकिन उसकी खुद की अपनी एक फैमिली भी तो होती है ना। तो वो जो अपनी एक फैमिली होती है ना, वो होती है स्केल, ठीक है। जैसे सी है, उसकी खुद की एक फैमिली है, तो वो खुद की जो एक फैमिली है ना, उसको हम स्केल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या बोल रही हूँ। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि 12 नोट्स होते हैं, हर एक नोट की खुद की अपनी एक फैमिली होती है, और जो खुद की अपनी एक फैमिली होती है ना, वो होता है स्केल। तो ऐसे 12 नोट्स हैं, तो उनके इंडिविजुअल हर एक नोट का अपना खुद का एक स्केल होता है। तो ये तो हो गया कि स्केल होता क्या। अब हम बात करते हैं कि स्केल बनता कैसे। तो स्केल को बनाने के लिए ना एक फॉर्मूला हम लेते हैं, एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, और वो फॉर्मूला है TTS TTS। मैं क्या बोल रही हूँ, TTS TTTS। अब ये फॉर्मूला क्या है, अब आप इसमें देखिए, इस फॉर्मूले में 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, T और S। अभी T और S क्या है, ये जो T है वो वो बता रहा है टोन को, उस T को हम क्या बोलते हैं, टोन। और जो S है वो किसको बता रहा है, सेमीटोन। अभी ये टोन और सेमीटोन ये होते क्या, सपोज़ कीजिए हमने नोट्स देखे, C शार्प, D शार्प, E F, ऐसे नोट्स देखे। अब हम C से अगर डायरेक्ट D पे चल जाएंगे, सुनिए आप बात ध्यान से, हम C से डायरेक्ट D पे जा रहे हैं, तो वो कहलाएगा टोन। टोन कैसे, हमने एक नोट लिया, फिर उसके बाद एक नोट से हम सीधा डायरेक्ट जंप कर तीसरे नोट पे आ रहे हैं, हम जो बीच वाला नोट है उसे स्किप कर रहे हैं, ठीक है, C शार्प, D शार्प। अभी जो बीच वाला नोट है, ये जो C शार्प है, हमने इसको स्किप कर दिया, C से हम डायरेक्ट D पर आ रहे हैं, तो उसको टोन कहते हैं। अब सेमीटोन क्या होता है, सेमीटोन मतलब हम C से C शार्प पे जा रहे हैं, हमने कोई नोट स्किप नहीं किया, C से डायरेक्ट हम C शार्प पे गए, तो उसको बोलते हैं हम सेमीटोन। एक बार मैं आपको इसको गिटार पे क्लियर कर देती हूँ। सपोज कीजिए ये ई स्ट्रिंग है हमारी, ठीक है, ये ई स्ट्रिंग है, और ये जो इसका फर्स्ट नोट है वो है F, ये इसका फर्स्ट नोट है F। अब इससे हम F से, ये F है, तो F से अगर हम डायरेक्ट G पे चल जाएंगे, देखिए ये F शार्प, G शार्प, तो अगर हम F से डायरेक्ट G पे चल जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा टोन, क्योंकि हम एक नोट से डायरेक्ट थर्ड नोट पे चले गए, जो बीच वाला हमारा नोट था F शार्प, उसको हमने स्किप कर दिया, तो ये कहलाता है टोन। F से G पे चले गए। अब सेमीटोन क्या होता है, अगर हम F से डायरेक्ट F शार्प पर आएंगे, हमने कोई नोट स्किप नहीं किया, तो ये होता है सेमीटोन। आई होप आपको टोन और सेमीटोन के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। तो स्केल को फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है, TTS TTTS, मतलब टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। अब ये तो होगी बात कि स्केल होता क्या है, स्केल को बनाने का फॉर्मूला क्या है। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम स्केल बनाते कैसे, ठीक है। तो मैं आपको स्केल बनाना सिखाऊंगी कि स्केल कैसे बनता है। सपोज हमने लिया C मेजर स्केल, हमें C मेजर स्केल बनाना है, तो कैसे C मेजर स्केल में पहले आप देखिए नोट्स कौन कौन से आते हैं। तो C मेजर स्केल में जो नोट्स आते हैं वो है C D E F G A B C, ठीक है, ये नोट्स हैं, दैट इज सा रे गा मा पा धा नि सा। ये जो नोट्स है वो आते हैं C मेजर स्केल में। अब ये यहाँ पे प्ले कैसे होंगे, ये प्ले ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, ये था हमारा C मेजर स्केल। अभी मैंने प्ले तो किया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नोट कहाँ पर है, कौन सा नोट कहाँ पर है, हम पहले वो देख लेते हैं। तो C मेजर स्केल में कौन कौन से नोट्स आ रहे हैं वो आप देखिए। पहला नोट कौन सा है हमारा, C D E F G A B C, ये कहाँ पे आ रहे हैं, C मेजर स्केल में आ रहे हैं। तो फर्स्ट नोट कौन सा हुआ हमारा, C नोट हुआ। अब उसको गिटार में हमें कैसे फाइंड आउट करना है ये देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, इन स्ट्रिंग्स के नेम हमने
पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए। वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उसमें मैंने सारा बेसिक बताया आपको, बेसिक उस पर पूरा क्लियर किया है मैंने उस पर। ठीक है, तो हम नीचे से स्ट्रिंग्स को काउंट करेंगे, दैट इज़ E B G D A E। तो ये जो फिफ्थ स्ट्रिंग है वो कौन सी स्ट्रिंग है? ए स्ट्रिंग है। ठीक है, ए स्ट्रिंग। तो ये वाली स्ट्रिंग क्या है? ए स्ट्रिंग है। अब ए के बाद क्या आता है? ए शार्प आता है। तो ये वाली जो फर्स्ट फ्रेट की फिफ्थ स्ट्रिंग है, ये वाली कौन सी नोट हुआ? कौन सा नोट हुआ ये हमारा? ए शार्प। समझ में आ रहा है? ये हमारी स्ट्रिंग कौन सी है? ए स्ट्रिंग है। तो ये वाला नोट कौन सा होगा? उसके एक कदम आगे, दैट इज ए शार्प। तो ये नोट हमारा कौन सा होगा? ए शार्प होगा। तो ये नोट ए शार्प। ए शार्प के बाद क्या आता है? बी। देन बी के बाद क्या आता है हमारा? सी, क्योंकि बी का कोई शार्प नहीं होता। बी के बाद आता है हमारा सी। तो ये जो नेक्स्ट नोट है वो है हमारा सी। ठीक है, तो सी कहाँ पे आया? हमारा थर्ड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पर। ये है सी। हमें ऐसे नोट मिल गया, तो हमारा पहला नोट क्लियर हो गया, सी। ये हमारा सी। अब नेक्स्ट नोट क्या है हमारा? सी डी, दैट इज सा रे। अब हम डी नोट कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप देखिए, मैंने आपको स्ट्रिंग्स के नेम बताए थे, कौन कौन से थे? ई बी जी डी ए ई। तो आप नोटिस कीजिए, जो डी स्ट्रिंग है वो कहाँ पे आ रही है? ये हमारी ओपन स्ट्रिंग प्ले हो रही है। ठीक है, तो ओपन स्ट्रिंग कैसे है? हम इसको ओपनली ही प्ले कर देंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा जो सेकेंड नोट है वो कैसे प्ले हो गया? ओपन में प्ले हो गया। ठीक है, तो हमें दो नोट्स मिल गए, दैट इज सी एंड डी। अब जो हमारा थर्ड नोट है, थर्ड नोट कौन सा है? सी डी ई। अब ये जो ई नोट है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये देखिए, हम नीचे से काउंट आउट करेंगे, ई बी जी डी। अब ये वाली स्ट्रिंग कौन सी है? हमारी डी स्ट्रिंग है। तो ये वाला नोट कौन सा होगा? हमारा डी शार्प। ठीक है, ये डी स्ट्रिंग है, तो ये नोट कौन सा होगा? डी शार्प। अब डी शार्प के बाद क्या आएगा हमारा? ई। आ गया हमारा ई। हमें ये नोट तो चाहिए था, ई नोट आ गया हमारा। तो हमें तीन नोट्स मिल गए, दैट इज सी डी एंड ई। ऑलराइट, तीन नोट्स हो गए। अब जो फोर्थ नोट है हमारा, सा रे गा मा, सी डी ई एफ, हमें एफ नोट चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये नोट क्या है हमारा? ई नोट है। ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। तो इसी के जो नेक्स्ट वाला है ये हो गया हमारा एफ नोट। समझ में आ रहा है? फोर नोट क्लियर हो गया हमारे, सी डी ई एफ। नेक्स्ट नोट कौन सा है हमारा? जी, दैट इज सा रे गा मा पा। पा नोट चाहिए हमें, जी नोट चाहिए। और फिर से नीचे स्ट्रिंग काउंट कीजिए, ई बी जी। जी हमारा काई में आ रहा है? ओपन नोट में आ रहा है, ओपन स्ट्रिंग है ये, तो इसको हम ओपनली ही प्ले कर देंगे। तो ये कैसे प्ले हुआ हमारा? ओपन में प्ले हुआ। तो हमें मिल गया हमारे नोट्स, सी देन डी देन ई देन एफ देन जी। नेक्स्ट सी डी ई एफ जी ए, मतलब धा, सा रे गा मा पा धा। हमें धा चाहिए, ए नोट चाहिए। अब ए नोट कैसे मिलेगा? फिर नीचे स्ट्रिंग काउंट कीजिए, ई बी जी। अभी कौन सी स्ट्रिंग है हमारी? जी स्ट्रिंग है। तो ये अगर हमारी जी स्ट्रिंग है तो ये वाला नोट कौन सा होगा हमारा? जी शार्प। जी शार्प के बाद क्या आता है? ए। और हमें हमारा नोट मिल गया। तो हमारा ये नोट भी क्लियर हो गया, दैट इज सी डी ई एफ जी ए। नेक्स्ट कॉर्ड क्या है? नी। नी को हम क्या बोलते हैं? बी, इंग्लिश में बी। तो फिर इसे काउंट कीजिए, दैट इज ई और ये बी। तो हमें फिर से हमारा ओपन स्ट्रिंग में मिल गया बी, तो इसको आपको ओपनली प्लग करना है। देन अगेन वापस क्या आता है? ई बी जी डी ए एंड अगेन सॉरी डी ए बी सी। अगेन हमारा क्या आ गया? सी आ गया। तो ये जो हमने बी स्ट्रिंग था, बी के बाद क्या आता है? सी। तो ये मिल गया हमारा लास्ट कॉर्ड, लास्ट नोट। तो हम दोबारा से अपने स्केल को प्ले करेंगे, दैट इज सी डी ई एफ जी ए बी सी। ठीक है, सारे गा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारा। हमने देखा कि स्केल कैसे बनता है, स्केल होता क्या है, स्केल बनता कैसे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने हर एक नोट को जाना। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे बन रहा है, मतलब टी टी एस
TTTS इस फॉर्मूले में यूज़ कैसे हो रहा है हम वो देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहले जो नोट होता है सी तो हमारे पास ऑलरेडी था, मतलब सी मेजर स्केल प्ले करें तो सी सा नोट तो आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये सी, अब फॉर्मूला क्या है, TTS। तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा, टी आ रहा है, टी मतलब टोन। तो हम एक नोट से डायरेक्ट थर्ड नोट पे जाएंगे। अब सी है, ठीक है, सी है, सी के बाद हम टोन आ रहा है, तो सी के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, डायरेक्ट डी पे जाएंगे। तो हमारे पास सी के बाद क्या आया, डी आया। देन अगेन एक और टोन है, टोन टोन सेमीटोन, सेकेंड टोन है। तो सेकेंड टोन में क्या होगा, हम डी पे पहुंच गए। अब डी के बाद डी शार्प आता है बीच में, देन ई आता है। तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, डी से डायरेक्ट ई पर। आप समझ रहे हैं, टोन टोन सेमीटोन। पहला टोन था, पहले टोन में हमने क्या किया, हमारे पास सी नोट था, पहला टोन था हमारे पास, तो सी से हम डायरेक्ट कहाँ पे गए, डी पे गए। हमने सी शार्प काउंट नहीं किया, तो सी से हम डायरेक्ट डी पे गए, पहला टोन। सेकेंड टोन जब आया तो हम डी से कहाँ पे जाएंगे, डायरेक्ट ई पे जाएंगे, हम डी शार्प को काउंट नहीं करेंगे। तो ये था सी, ये है डी एंड देन ऑलराइट। तो हो गए दो टोन। अब बात आती है सेमीटोन की, टोन टोन सेमीटोन। तो सेमीटोन में क्या होगा, सेमीटोन, अब हम पहुंच गए हैं ई नोट पे। अब ई के बाद क्या आएगा, ई का कोई शार्प नहीं होता, आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था, ई का कोई शार्प नहीं होता। ई के बाद हम डायरेक्ट आएंगे एफ पर, ठीक है। तो ई का कोई शार्प नहीं होता, ई के बाद हम डायरेक्ट आगे एफ पे, मतलब ये है सेमीटोन। हमने बीच में कोई टोन मतलब कोई नोट स्किप नहीं किया है, ठीक है ना। हम ई के बाद डायरेक्ट आगे एफ पर, तो ये आ गया सी डी ई एफ, ठीक है। ये क्लियर हुआ, टोन टोन सेमीटोन। अब आता है टोन टोन टोन, 3 टाइम्स टोन, ठीक है। तो हम आगे हमने एफ पर आ गए। अब एफ के बाद दोबारा क्या आएगा, टोन आएगा, मतलब एफ शार्प जी। तो हम एफ से डायरेक्ट कहाँ पर आएंगे, जी पर आएंगे। एफ शार्प को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एफ था हमारा, देन उसके बाद हम आएंगे अपना जी पे, ठीक है। एफ से एफ शार्प जी, एफ शार्प हम काउंट नहीं करेंगे, टोन। देन 2 टोन बाकी है अभी, तो टोन 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 था, एक टोन हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड टोन जो है, अब हम जी नोट पर आ गए हैं, जी से हम कहाँ जाएंगे, जी, जी शार्प ए। तो हम जी से डायरेक्ट ए पर जा रहे हैं, मतलब जो जी शार्प ए है उसमें हम जो जी शार्प है उसको हम काउंट नहीं कर रहे ना। तो जी से हम डायरेक्ट आगे दोबारा ए पर, तो ये हो गया एक टोन। देन हम ए पे पहुंच गए, देन ए से ए शार्प बी है, तो हम बीच वाले जो ए शार्प है इसको हम काउंट नहीं कर रहे। ए से डायरेक्ट आ जाएंगे हम बी पर, तो वो एक टोन हो गया, ठीक है। 3 टोन हो गया हमारे यहाँ तक, दैट इज ये रहा सी डी ई एफ जी ए। अब ए तक हो गया हमारा टोन। अब बात आती है हमारे सेमीटोन की, सॉरी बी तक हो गया, बी तक हो गया हमारा टोन। अब उसके बाद बी से हम जाएंगे सी पर, बी से हम जा रहे हैं सी पर। बी के बाद बी का कोई शार्प नहीं होता, तो बी से हम डायरेक्ट चल जाएंगे सी पर, तो वो कहलाएगा हमारा सेमीटोन, ठीक है। आपको समझ में आया हमने क्या किया, टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। तो इस फॉर्मूले से हमने पूरा सी मेजर जो स्केल है उसको हमने प्ले कर लिया। एक बार मैं दोबारा आपको सी मेजर स्केल प्ले करके दिखाती हूँ। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो था मेजर स्केल का, मतलब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया TTS, अगर आपको स्केल फाइंड आउट करना है तो वो मेजर स्केल फाइंड आउट कर पाओगे आप इस फॉर्मूले से। TTS से आप सिर्फ और सिर्फ मेजर स्केल ही फाइंड आउट कर पाओगे। अगर आपको माइनर स्केल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला दूसरा लगेगा। मेजर और माइनर क्या होता है वो अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ। देखिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में सी मेजर स्केल को प्ले करके दिखा दिया। अब ये था मेजर स्केल जो मैंने प्ले किया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला TTS। अगर आपको माइनर स्केल करना है, माइनर स्केल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है TTS। ये आप कहीं पे नोट कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो माइनर स्केल का फॉर्मूला है TTS, मतलब टोन सेमीटोन, टोन टोन सेमीटोन, टोन टोन। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, टोन सेमीटोन, टोन टोन सेमीटोन, टोन टोन, ठीक है। तो मेजर स्केल को निकालने का फॉर्मूला था टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन,
और माइनर स्केल को निकालने का फॉर्मूला है टोन सेमीटोन टोन टोन सेमीटोन टोन टोन। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि स्केल कैसे निकालते हैं, स्केल बनता कैसे और स्केल को निकालने का फॉर्मूला क्या है। और अगर अभी भी आपको इस टॉपिक पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं श्योरली उसका आंसर दूँगी। तो ये तो हो गया माइनर स्केल का। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको सी मेजर स्केल निकाला है। अब ये आपका आप होमवर्क मानो कुछ भी मानो, आपको बाकी के जो बचे स्केल हैं मेजर और माइनर, उन दोनों को आपको खुद को निकालना है। ये आपकी प्रैक्टिस है, आपका होमवर्क है, आपको जो मानना है मानो, लेकिन आपको इसको खुद को निकालना है। जो मेजर और माइनर दोनों, सी मेजर सी माइनर, डी मेजर डी माइनर, उनको खुद को मैंने आपको फॉर्मूलाज बता दिए, कैसे निकालना है वो भी बता दिया है। अब ये आपको खुद को बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर स्केल। अब हम देखते हैं कि जो कॉर्ड है, कॉर्ड कैसे बनता है। बेसिकली जो कॉर्ड है वो स्केल से बनता है, लेकिन वो कैसे बनता है अब हम वो देखते हैं। तो गाइस अब हम सीखते हैं कि कॉर्ड्स जो हैं वो बनते कैसे। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको कुछ कॉर्ड्स सिखाए थे, सी मेजर, डी मेजर, ई मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, ठीक है। तो ये जो सारे कॉर्ड्स हैं वो मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में सिखाए थे। तो अगर आपने अब तक मेरी वीडियोस नहीं देखी है पिछली वाली, तो आप प्लीज़ वो जाके देख लीजिए, ठीक है। तो आज इसमें बात करेंगे हम कॉर्ड्स बनते कैसे हैं। तो कॉर्ड्स जो हैं वो बेसिकली स्केल से बनते हैं। अब स्केल से कैसे बनते हैं, जैसे मैंने आपको सी मेजर स्केल प्ले करके दिखाया था। तो सी मेजर स्केल कुछ इस तरीके से प्ले हुआ था। ठीक है, तो ये जो सी मेजर स्केल है ना, उसी से ये कॉर्ड बना है सी मेजर कॉर्ड, ठीक है। सी मेजर स्केल से ही सी मेजर कॉर्ड बना है। अब कॉर्ड को बनाने के लिए, मतलब आप कोई भी कॉर्ड ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 नोट्स तो चाहिए। मतलब कोई भी नोट, कोई भी कॉर्ड बिना नोट्स के तो प्ले होगा नहीं। आपने सी मेजर प्ले किया, डी मेजर प्ले किया, तो आपने नोट्स पे अपनी फिंगर प्रेस कर उसको प्ले किया ना। तो कोई भी ऐसे कॉर्ड्स के लिए आपको 2 नोट्स तो कंपलसरी है, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉर्ड्स के लिए आपको 2 नोट्स तो चाहिए। अब बात आती है आपको वो 2 नोट्स कौन से चाहिए। तो वो 2 नोट्स हैं फर्स्ट एंड फिफ्थ। अब ये फर्स्ट और फिफ्थ क्या है, आपने जैसे हमने सरगम बोली थी, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इसमें पहला नोट कौन सा आ रहा है, सा, और फिफ्थ नोट सा रे गा मा पा। तो फिफ्थ नोट क्या है हमारा, पा। तो ये जो फर्स्ट और फिफ्थ नोट है ना, वो चाहिए हमें अपने कॉर्ड के लिए। अगर हम सी डी ई एफ जी ए बी सी में से देखें तो पहला नोट कौन सा आएगा हमारा, सी, एंड द फिफ्थ नोट सी डी ई एफ जी। तो 2 नोट्स कौन से हुए, सी और जी, जो हमें एक कॉर्ड के लिए चाहिए। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं मेजर और माइनर के डिफरेंस की, कि हमने से कोई भी कॉर्ड प्ले किया तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कॉर्ड मेजर है या माइनर है। सपोज ये था हमारा ई मेजर और ये ई माइनर, तो इन दोनों में हमें डिफरेंस कैसे पता चला कि कौन सा कॉर्ड मेजर है और कौन सा कॉर्ड माइनर। तो वो जो डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे थर्ड नोट पे। अब थर्ड नोट पे कैसे, वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट और फिफ्थ नोट काउंट किए, जो हमारी सरगम है, अगर हम सरगम को बोलेंगे दैट इज सा रे गा मा पा धा नी सा, तो उसमें से जो थर्ड नोट आ रहा है वो कौन सा है, सा रे गा। तो हमारा थर्ड नोट कौन सा आया, गा। अगर हम इंग्लिश में देखेंगे इसे सी डी ई एफ जी ए बी सी, तो इसमें हमारा थर्ड नोट कौन सा आया, थर्ड नोट आया हमारा ई, ठीक है। तो अभी जो ई है ना, इस पर डिपेंड होगा कि हमारा जो कॉर्ड प्ले हो रहा है वो मेजर है या फिर माइनर। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो स्वर होते हैं वो 12 स्वर होते हैं, टोटल 12 स्वर होते हैं, जिसमें 7 स्वर होते हैं शुद्ध और जो 5 स्वर होते हैं वो होते हैं कोमल। जो 7 शुद्ध स्वर है वो मैं आपको पिछली वीडियो में उनकी फिंगर पोजीशन बता दी थी, ठीक है। अब शुद्ध स्वर क्या होते हैं, कोमल स्वर क्या होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। शुद्ध स्वर होते हैं, अगर हम जैसे देखें, सी डी ई एफ जी ए बी एंड सी, तो ये क्या है, शुद्ध है। मतलब सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी को मिलेंगे, सी तो मेरा दोबारा आ गया, तो बी तक जो 7 नोट्स हैं वो क्या है, शुद्ध नोट्स हैं।
अब शुद्ध नोट्स कैसे हैं? टोटल कितने नोट्स होते हैं? 12 नोट्स होते हैं। 12 नोट्स कौन कौन से हैं? सी, देन सी शार्प, डी, देन डी शार्प, देन ई, ई का तो कोई शार्प नहीं होता, देन एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, बी का भी कोई शार्प नहीं होता, देन अगेन सी। अब ये जो मैंने शार्प वाले नोट्स बोले हैं, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प, तो ये जो 5 नोट्स हैं वो उसको हम बोलते हैं कोमल। ठीक है, जो सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी थे वो थे हमारे शुद्ध नोट्स, और जो शार्प वाले नोट्स थे सी शार्प, डी शार्प, देन एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, ये थे कोमल। तो शुद्ध और कोमल में तो समझ में आ गया। तो बात करते हैं हमारे थर्ड नोट की। जो हमारा ई वाला नोट था वो कैसे डिपेंड करेगा कि वो मेजर है या माइनर। तो अगर जो हमारा थर्ड नोट होगा वो अगर शुद्ध नोट होगा, मतलब अभी हमारे पास थर्ड नोट क्या आया, हमारा ई नोट आया, तो ई क्या है? विदाउट शार्प है, मतलब ये नोट शुद्ध है। तो जो भी नोट शुद्ध होंगे वो कौन से होंगे? वो मेजर कॉर्ड्स होंगे। जिसका भी जो थर्ड नोट है वो शुद्ध आता है वो कौन से नोट्स होते हैं? मेजर नोट्स होते हैं। और जिनका जो थर्ड नोट है वो कोमल आता है तो वो कौन से होंगे? माइनर होंगे। जैसे अभी हमारे पास हमने सी मेजर कॉर्ड का लिया तो उसमें पहले 2 नोट्स थे, फर्स्ट और फिफ्थ, वो थे सी और जी, और जो थर्ड नोट था वो हमारा क्या था? ई नोट था। अब ये ई नोट कैसा है? ई नोट है हमारा शुद्ध, तो ये हो गया हमारा मेजर कॉर्ड सी, ई, जी। तो हमने किया ये हमारा सी मेजर कॉर्ड, ठीक है। लेकिन अगर वो हमारा माइनर में है, अगर हमें सी मेजर को सी माइनर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? हमारा जो बीच वाला नोट है, हमारा जो थर्ड नोट है, उसे हमें एक स्टेप नीचे डाउन करना होगा। तो कैसे करेंगे? ई से पहले क्या आता है हमारा? डी शार्प। अभी शार्प है तो मतलब ये है कोमल, और कोमल से क्या होगा? मतलब ये कॉर्ड किस में आ गया? हमारा माइनर में आ गया। तो उसका वो नोट्स क्या होंगे? सी, डी शार्प और जी। फर्स्ट और फिफ्थ तो सेम रहेंगी, जो थर्ड वाला नोट है वो जी आएगा। और ये हर उसमें सेम नहीं होता, लाइक हमने सी, उसका सी मेजर का किया तो हमने उसका स्केल लिया और उसके हिसाब से हमने फर्स्ट और फिफ्थ नोट किया। अगर हम कोई और स्केल लेंगे, सपोज हमने डी स्केल लिया या फिर हमने कोई जी स्केल लिया, तो उसके हिसाब से जो नोट्स हैं वो अलग आएंगे, ठीक है। और उसी के हिसाब से उसका थर्ड नोट होगा वही मेजर या फिर माइनर में आएगा, ठीक है। एक बार हम इसकी शॉर्ट समरी देख लेते हैं कि स्केल और कॉर्ड्स के बारे में। स्केल क्या होते हैं? 12 नोट्स होते हैं, उनके अलग अलग खुद के एक स्केल होते हैं। स्केल को बनाने का फॉर्मूला हमने देख लिया। कॉर्ड्स कैसे बनते हैं? कॉर्ड्स के लिए हमें 2 नोट्स चाहिए कंपलसरी, मेजर या माइनर में। वो 2 नोट्स होंगे फर्स्ट और फिफ्थ, और जो उसका थर्ड नोट होता है वो डिपेंड करता है कि वो कॉर्ड क्या है, मेजर है या माइनर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं बार कॉर्ड्स। तो बार कॉर्ड्स और ओपन कॉर्ड्स में क्या डिफरेंस है? जो पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉर्ड्स सिखाए थे वो कॉर्ड्स थे ओपन कॉर्ड्स, जैसे ये सी मेजर, ये डी मेजर, ये ई मेजर। तो ये सब जो कॉर्ड्स थे ना वो थे ओपन कॉर्ड्स। लेकिन इस वीडियो में हम जो कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं वो है बार कॉर्ड्स। बार कॉर्ड्स को हम ऐसे प्ले करते हैं, ठीक है। बस इनकी जो फिंगर पोजीशन है वो चेंज होती है, बाकी सेम रहते हैं। तो बार कॉर्ड्स को प्ले करने के लिए देखिए, हमने ई मेजर कॉर्ड प्ले किया था, ये था हमारा ई मेजर कॉर्ड, ठीक है, अगर आपको याद हो तो इसकी फिंगर पोजीशन कैसी थी? इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, मिडल फिंगर सेकंड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग एंड रिंग फिंगर सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग। ये है हमारा ई मेजर कॉर्ड। अब आपको क्या करना है, इसकी जो फिंगर पोजीशन है वो वैसे की वैसी रहेगी, मतलब कॉर्ड वैसा ही रहेगा, बस आपकी जो फिंगर्स है ना आपको उसको चेंज करना है। मतलब आपको कॉर्ड यही प्लग करना है, बस आपको अपनी फिंगर्स को चेंज करना है। फिंगर्स को कैसे चेंज करना है? आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर की जगह आपको रख देनी है अपनी मिडल फिंगर, मतलब इस फिंगर को हटाया और इस फिंगर की जगह रख दिया आपने अपनी मिडल फिंगर, ठीक है। मिडल फिंगर रख दी। अब मिडल फिंगर की जगह आपको क्या रखनी है? अपनी रिंग फिंगर। मिडल फिंगर की जगह आपको रखनी है अपनी रिंग फिंगर। अब जहाँ पे आपकी थी रिंग फिंगर के वहाँ पे रखनी है आपको अपनी पिंकी फिंगर, ठीक है। समझ में आया? कॉर्ड वो ही प्ले हो रहा है, बस आपने अपनी फिंगर्स को चेंज कर दिया।
ई मेजर पहले कैसे प्ले हो रहा था, ऐसे प्ले हो रहा था, हमने फिंगर्स को एक्सचेंज कर दिया। अभी भी ये ई मेजर ही है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस ई मेजर को आपको एक फ्रेट आगे कर देना है, मतलब ऐसे, ठीक है। पहले ये ऐसे था, अब ऐसे हो गया। अब उसके बाद आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उससे आपको सिर्फ एक या दो स्ट्रिंग नहीं पकड़नी, ये जो फर्स्ट फ्रेट की जितनी भी स्ट्रिंग्स है आपको इसको होल्ड करना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो पूरी 6 स्ट्रिंग्स है आपको उसको एक साथ यहाँ पे होल्ड करके रखना है, वो भी टाइटली। अगर आप लूज़ करोगे तो साउंड आप देख सकते हैं, साउंड क्या आ रहा है, बस आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको टाइटली प्रेस करोगे, बहुत तो नहीं, मतलब पेन तो होगा आपको, लेकिन स्टार्टिंग में होगा। आप प्रैक्टिस करते रहोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, तभी आप गिटार को प्ले करना सीख पाओगे। तो आपको इसको टाइटली इसको प्रेस करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग्स है यहाँ पे निशान भी पड़ गए हैं, ये देखिए। तो ये स्टार्टिंग में होगा आपको थोड़ा सा, लेकिन बाद में हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा कॉर्ड है, एफ मेजर कॉर्ड, एफ मेजर बार कॉर्ड। तो बार में हम इसको ऐसे प्ले करते हैं। ये है इसका पहला तरीका इसको प्ले करने का। सेकंड तरीका है इसका, हमने एफ मेजर कॉर्ड को ओपन में सीखा था, ये है ओपन। ओपन की फिंगर पोजीशन क्या थी, इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फ्रेट की फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग को दोनों को होल्ड करना है, देन मिडिल फिंगर सेकंड फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग, देन रिंग फिंगर थर्ड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग, देन द पिंकी फिंगर थर्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग। ये था हमारा एफ मेजर ओपन में। अगर हमें इसको बार में प्ले करना है तो कैसे करना होगा, आपकी जो ये बाकी की 3 फिंगर्स हैं उनकी पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। बस ये जो है इसको आपको उठा के ऐसे लगा देना, ये ठीक है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। बस आपको बस इसकी फिंगर पोजीशन देखनी है और इसको थोड़े दिन तक प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा कौन सा कॉर्ड हुआ, एफ मेजर बार कॉर्ड। अब एफ मेजर के बाद क्या आता है, एफ कॉर्ड के एफ नोट के बाद क्या आता है हमारा, एफ के बाद आता है हमारा एफ शार्प। तो बस फिंगर पोजीशन आपकी सेम रहेगी, आपका हैंड पूरा एज इट इज़ रहेगा। आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे लगाया, इसको एक फ्रेट आगे लेके जाना है। ये हमने लगाया एफ मेजर, इसको बस आपको एक फ्रेट आगे लेके जाना है ऐसे। ये हमारा बन गया एफ शार्प मेजर बार कॉर्ड, ठीक है। ये है हमारा एफ मेजर, ये एफ शार्प मेजर। बस अब आगे इसको ऐसे लेके जाना है, एफ शार्प, एफ शार्प के बाद क्या आता है हमारा जी, तो इसको एक फ्रेट और आगे लेके गए, ये है हमारा जी मेजर बार कॉर्ड। देन जी के बाद क्या आता है हमारा जी शार्प, ये जी शार्प, ठीक है। जी शार्प के बाद क्या आता है हमारा ए, इसको एक फ्रेट आगे लेके गए, ये ए। देन ए के बाद ए शार्प, देन ए शार्प के बाद बी, देन बी के बाद सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये है मेजर कॉर्ड्स, ध्यान रखिए। अभी हम सिर्फ मेजर की बात कर रहे हैं, माइनर की बात नहीं कर रहे हैं। ये थे हमारे मेजर बार कॉर्ड्स। एक बार मैं दोबारा आपको बताती हूँ। ये है एफ मेजर बार कॉर्ड, एफ शार्प मेजर बार कॉर्ड, जी मेजर बार कॉर्ड, जी शार्प मेजर बार कॉर्ड, देन ए मेजर बार कॉर्ड, ए शार्प मेजर बार कॉर्ड, देन बी मेजर बार कॉर्ड, देन सी मेजर बार कॉर्ड, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारे मेजर कॉर्ड्स। अब बात करते हैं हम अपने माइनर कॉर्ड्स की। तो मेजर कॉर्ड्स के लिए हमने कौन सा कौन सा कॉर्ड लिया था हमने, ई माइनर, ठीक है। ये ई माइनर हमने कॉर्ड लिया था मेजर के लिए। अब हम माइनर प्ले करेंगे तो माइनर के लिए हम कौन सा कॉर्ड लेंगे, ए माइनर। ऑलराइट, माइनर को प्ले करने के लिए हम कौन सा लेंगे, ए माइनर। ए माइनर की फिंगर पोजीशन क्या है, इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, देन मिडिल फिंगर सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, एंड देन रिंग फिंगर सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग। ये है हमारा ए माइनर कॉर्ड।
हमें माइनर प्ले करना है। तो ये तो हो गया हमारा ए माइनर। अब ए माइनर के बाद क्या आता है हमारा ए शार्प माइनर। तो बस इसको एक फिट आगे लाओ, ठीक है। अपनी फिंगर्स को चेंज करो। हाँ, पहले ये स्टेप करना है हमें, अपनी फिंगर्स को पहले चेंज करना है, ये स्टेप ज़रूरी है। देन उसके बाद इसको एक फिट आगे लाओ, देन अपनी फर्स्ट फिंगर को यहाँ पे लगा दो बार पे, ठीक है। तो ये कौन सा कॉर्ड हो गया हमारा ए शार्प माइनर। ये था ए माइनर, फिंगर्स को हमने किया चेंज, देन उसके बाद एक फिट आगे लेके गए और अपनी फर्स्ट फिंगर को लगा दिया फर्स्ट फिट के सारी स्ट्रिंग्स पर। तो ये हो गया हमारा ए शार्प माइनर। अब सेम रूल इसी पे अप्लाई होगा, इसको एक एक फिट आगे लेके जाना है और कॉर्ड्स बढ़ते जाएंगे। ये ए शार्प माइनर। देन उसके बाद ए शार्प के बाद क्या आता है हमारा बी। तो इसको एक फिट आगे लेके जाओ, ये बी माइनर, ठीक है। देन बी का कोई फ्रेट नहीं होता, बी के बाद हम जाएंगे सी पे, एक फिट आगे सी माइनर, ऑलराइट। देन सी के बाद सी शार्प माइनर बार कॉर्ड, देन सी शार्प के बाद डी माइनर बार कॉर्ड, देन डी शार्प, देन ई माइनर बार कॉर्ड। अब ई माइनर के बाद हम एफ आगे नहीं लेंगे, हम यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ ई माइनर तक ही लेंगे। अब एफ माइनर, एफ शार्प माइनर, जी माइनर, ये सब हम कैसे लेंगे देखिए। स्टार्टिंग हमने कैसे की थी, हमने यहाँ पे ये एफ मेजर बार कॉर्ड लगाया था, ठीक है। ये क्या है हमारा एफ मेजर बार कॉर्ड। अब इस एफ मेजर बार कॉर्ड को अगर हमें चेंज करना हो एफ माइनर बार कॉर्ड में, तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। बस ये देखिए, आपकी जो मिडल फिंगर है ना, ये जो मिडल फिंगर, इसको बस आपको हटा देना है, ये बन जाएगा आपका एफ माइनर, है ना, सिंपल कितना, ठीक है। तो ये था हमारा एफ मेजर। अब एफ मेजर को एफ माइनर में कन्वर्ट करने के लिए आपको बस अपनी मिडल फिंगर को हटा देना है। तो ये क्या होगा हमारा एफ माइनर बार कॉर्ड। देन वही सेम ट्रिक आगे भी अप्लाई होगी। ये था हमारा एफ शार्प, मिडल फिंगर हटाओगे क्या बन जाएगा हमारा एफ शार्प माइनर कॉर्ड, देन जी मेजर माइनर कॉर्ड, जी माइनर बार कॉर्ड, देन जी शार्प मेजर, जी शार्प माइनर, देन ए मेजर कॉर्ड, मिडल फिंगर हटाई, ए माइनर कॉर्ड, देन अगेन वही सेम आएगा ए शार्प मेजर, ए माइनर। फिर उसके बाद हाँ ए शार्प यहाँ तक, फिर ये तो हो गया हमारा ए माइनर, ठीक है। देन उसके बाद ये आ जाएगा हमारा ए शार्प माइनर, ठीक है। तो वो सारा वो कंटिन्यू होगा। एक बार हम सारे जो बार कॉर्ड्स है उनको दोबारा एक बार देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो मेजर कॉर्ड्स के लिए हमें क्या करना है, पहला ई मेजर, ऑलराइट, इसकी फिंगर्स को चेंज करिए, देन एक स्टेप आगे कर दीजिए और फर्स्ट फिंगर लगा दीजिए फर्स्ट फ्रेट के सारे स्ट्रिंग्स पर। ये है एफ मेजर। एफ मेजर मेजर है, ध्यान रखिए। देन एफ शार्प मेजर, देन जी मेजर, देन जी शार्प मेजर, देन ए मेजर, देन ए शार्प मेजर, देन बी, देन सी, देन आगे कंटिन्यू चलेगा। ये हो गए मेजर कॉर्ड्स। माइनर कॉर्ड्स के लिए ए माइनर कॉर्ड लगाना है, सेकेंड स्टेप अपनी फिंगर्स को पोजीशन को चेंज करना है, देन उसके बाद इसको एक स्टेप आगे रखना है, देन इसको यहाँ पे रखना है फर्स्ट फ्रेट। तो ये था हमारा ए माइनर, देन ए शार्प माइनर, देन ए शार्प के बाद क्या आता है बी, बी माइनर, देन सी माइनर, देन सी शार्प माइनर, डी माइनर, देन डी शार्प माइनर, देन ई माइनर। बस यहाँ तक करेंगे हम ई माइनर का। फिर उसके बाद ये जो एफ मेजर कॉर्ड था, एफ मेजर में हम अपनी मिडिल फिंगर को हटा देंगे, बन जाएगा हमारा एफ माइनर कॉर्ड, देन एफ शार्प, मिडिल फिंगर हटाई, एफ माइनर, जी शार्प, मिडिल फिंगर को हटाया, जी माइनर, देन जी शार्प, देन जी शार्प मेजर कॉर्ड या जी शार्प माइनर कॉर्ड, देन ए मेजर, ए माइनर। आप यहाँ पे भी प्ले कर सकते हैं ए मेजर और ए माइनर, और अगर आपको लगे तो आप यहाँ पे भी प्ले कर सकते हैं। ये था हमारा ए माइनर कॉर्ड, देन फिर उसी के बाद हमारा कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ पे ए शार्प माइनर, ऑलराइट।
तो ये थे हमारे बार कॉर्ड्स, बहुत ही ईजी है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, बस आपको ये फिंगर पोजिशन करनी है, बाकी फिर सारा कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो हमने ओपन कॉर्ड्स भी देख लिए, बार कॉर्ड्स भी देख लिए। अब हम आते हैं अपनी लीड पे। लीड का जो हमारा बेसिक था, मतलब बेसिक से मतलब जो भी एक्सरसाइज वगैरह थी वो हमने पिछले वीडियो में देख ली थी कि कौन कौन सी आपको एक्सरसाइज रूटीन में लानी है ताकि आपकी जो फिंगर्स है वो स्मूथली पूरे फ्लेटफुट पर चलने लग जाए। अब हम देखेंगे कुछ ट्यूटोरियल, मतलब हम 2 सॉन्ग्स के ट्यूटोरियल देखेंगे ताकि आप उन एक्सरसाइज के साथ साथ ये जो सॉन्ग्स मैं आज आपको बता रही हूँ उनको भी अपनी हैबिट में लाएं, आप उसको प्रैक्टिस करें ताकि जो आपके फिंगर्स हैं वो स्मूथली चल जाए, ठीक है। तो इस सॉन्ग को हम एज अ एक्सरसाइज ही लेंगे। तो अब हम सॉन्ग्स के ऊपर चलते हैं। तो गाइस, पहला सॉन्ग जो हम लीड पे प्ले करेंगे वो है मैं फिर भी तुमको चाहूँगी फ्रॉम द मूवी हाफ गर्लफ्रेंड। बहुत ही इजी सॉन्ग है, ठीक है। इस सॉन्ग को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, बहुत ही इजी तरीके से आप समझ जाएंगे। ये एज अ एक्सरसाइज ही है। तो पहले मैं आपको इस सॉन्ग को प्ले करके दिखाती हूँ। तो उसका इंट्रो है कुछ इस तरीके से। तो ये सॉन्ग हम प्ले करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जो इसका इंट्रो पार्ट है स्टार्टिंग का वो कुछ इस तरीके से प्ले हुआ है। ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? जो आपकी इंडेक्स फिंगर होगी वो होगी आपके 7th फ्रेट के 2nd स्ट्रिंग पर। देखिए ये 7th फ्रेट है हमारा, 3rd 5th 7th फ्रेट के 2nd स्ट्रिंग पर रहेगी हमारी इंडेक्स फिंगर। ये हमारा फर्स्ट नोट। देन सेकेंड नोट होगा हमारा 7th फ्रेट के 1st स्ट्रिंग पर, ठीक है। पहले 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, देन 7th फ्रेट 1st स्ट्रिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा 10th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, ठीक है। ये 10th फ्रेट, ये 2nd स्ट्रिंग, ये हमारा 3rd नोट। देन 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, ये 10th है, ये 9th है, ये 8th है। 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, देन 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, ठीक है। कैसे प्ले हो रहा है ये? देन 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, ये 9th फ्रेट है और ये है 3rd स्ट्रिंग, ठीक है। ये पहला पार्ट। अब ये पार्ट 2 बार रिपीट होगा ऐसे। जब आप इसको 3rd बार प्ले करोगे तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। फिर लास्ट में आपको एक नोट और प्ले करना है, वो नोट है 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, ठीक है। ये लास्ट नोट होगा। एक बार दोबारा से प्ले करते हैं। ऐसे, ठीक है। तो ये था इंट्रो पार्ट। अब चलते हैं और इसके लिरिक्स पार्ट पे। तो जो फर्स्ट लाइन है इस सॉन्ग की वो है ठीक है। तो ये कैसे प्ले हो रहा है? इंडेक्स फिंगर 7th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग,
ये 7th फ्रेट, ये 3rd स्ट्रिंग, देन 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, ये 9th फ्रेट, ये 3rd स्ट्रिंग, ठीक है। 7th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, देन 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, देन 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, ठीक है। देन ये कैसे प्ले होगा, हमने यहाँ तक प्ले किया, देन 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, देन 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग। इसको आपको 3 टाइम्स प्ले करना है ऐसे, पहले 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, देन 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, देन 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, देन 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, देन अगेन 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, देन 7th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग। तो ये कैसे आएगा, देन नेक्स्ट तो ये कैसे होगा, 10th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पे आपकी पिंकी फिंगर, देन 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पे आपकी मिडल फिंगर, देन ये जो 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग है उस पे आपकी मिडल फिंगर, ठीक है। तो ये कैसे प्ले होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट तो ये कैसे प्ले होगा, आपकी 7th फ्रेट 1st स्ट्रिंग 2nd स्ट्रिंग पे एक स्ट्रोक, देन 10th फ्रेट 1st स्ट्रिंग पे 2 स्ट्रोक, देन ये जो आपका 9th फ्रेट 1st स्ट्रिंग है इस पे 2 स्ट्रोक, देन 7th फ्रेट 1st स्ट्रिंग पे 2 बार स्ट्रोक, ठीक है। देन 10th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पर 2 बार स्ट्रोक, देन 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पर 3 बार स्ट्रोक, देन 10th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पर स्ट्रोक, देन 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पर स्ट्रोक। एक बार हम दोबारा से देखते हैं इसको, 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, देन 10th फ्रेट 1st स्ट्रिंग पे 2 बार, 9th फ्रेट 1st स्ट्रिंग पे 2 बार, 7th फ्रेट 1st स्ट्रिंग पे 2 बार, 10th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पे 2 बार, देन 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पर 3 बार, देन 10th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, देन 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे होगा ये प्ले। देन नेक्स्ट लाइन, तो ये कैसे प्ले होगा, 7th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, देन 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, देन 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, देन 7, अगेन 7, देन 8, देन 7, ठीक है। कैसे हो रहा है ये, 7, 9, देन 7, 9, 7, the next line, तो ये कैसे प्ले होगा, तो 7th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, देन 10th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग एंड 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग। तो इन दोनों को एक बार कंबाइन करते हैं, देन नेक्स्ट लाइन, तो ये होगा, सेम प्ले होगा जैसे पहले प्ले किया था, 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, 10th फ्रेट 1st स्ट्रिंग पे 2 बार, देन 9th फ्रेट 1st स्ट्रिंग, देन 7th फ्रेट 1st स्ट्रिंग, 10th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, देन 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पर 3 बार स्ट्रोक, देन 10th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, देन 8th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, ठीक है। देन
कैसे प्ले होगा, 8th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, 8 से आपको 10 तक स्लाइड करना है। ठीक है, स्लाइड कैसे करना है देखिए, ये 8th फ्रेट है, 8th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग से आपको 10th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग तक स्लाइड करना है। आपने इसको स्ट्रोक किया एक बार, फिर इसको स्लाइड करना है इसे। ठीक है, तो 8th फ्रेट से लेकर 10th फ्रेट तक स्लाइड, देन अगेन 8th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग पर एक बार स्ट्रोक, देन 7th फ्रेट, देन 8th फ्रेट, देन 7, then 9th fret third string, then 7th fret third string, then 6th, then 7th, then 9th fret, then 7th fret second string। ठीक है, वो दोबारा प्ले करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, कैसे प्ले होगा, 7th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है, देन 6th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, 2 बार स्ट्रोक करना है यहाँ पे, 7th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, देन 6th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे 2 बार, देन 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 9th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 9 से 12 पे स्लाइड। ऐसे मैंने आपको स्लाइड बताया, 9th पे आपको स्ट्रोक करना है, देन इसको 10 तक लेके जाना है, देन एक बार 12th पे स्ट्रोक करना है। ठीक है, कैसे हो रहा है ये, देन ये जो 10th फ्रेट से फर्स्ट स्ट्रिंग है, इस पर आपको स्ट्रोक करना है अराउंड 4 टाइम्स। ठीक है, एक बार दोबारा से प्ले करते हैं। ऑलराइट, अब मेन लाइन स्टार्ट होती है गाने की, ठीक है, तो दोनों लाइन को देखेंगे। जो पहली लाइन प्ले हो रही है वो हो रही है 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 9th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 10th से लेकर 12 तक स्लाइड। ऐसे, ठीक है, पहले 7, देन 9th, देन उसके बाद 10th से लेकर 12 तक स्लाइड। ठीक है, देन 12th पे अगेन एक स्ट्रोक, देन 9, ऑलराइट, देन 10th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, देन 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 9th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग पे 2 बार प्लग। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। देन जो नेक्स्ट लाइन है वो है, ठीक है, तो ये कैसे प्ले हो रहा है, पहले 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 9th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 10th से 11 स्लाइड। ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा, then 7th fret first string, then 10th fret second string, then 8th fret second string, then 7th fret second string पे 2 बार स्ट्रोक। ऐसे ऑलराइट, ये पहले हम इसको 2 बार इकट्ठा प्ले करते हैं। नेक्स्ट लाइन आती है वो है, ठीक है, तो ये कैसे प्ले होगा, थर्ड फिंगर आपकी रहेगी 10th फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पर, 3 बार स्ट्रोक करना है आपको, देन 12th, then 10th, then 9th, then 7th,
देन 10th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे 2 बार स्ट्रोक करना है। ठीक है, कैसे होगा? देन 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 9th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे 2 बार स्ट्रोक करना है। ऐसे होगा ये प्ले। देन वो सेम लाइन आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सॉन्ग। एक बार इसको स्लोली स्टार्टिंग से प्ले करते हैं। तो ये था हमारा सॉन्ग आशिकी 2 मूवी, हाफ गर्लफ्रेंड मूवी का। ठीक है, आई होप आपको ये सॉन्ग समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो गाइस जो मेरी वॉइस है वो भी इतनी वोकल मेरा भी इतना अच्छा नहीं है। मैं आपको गा गा के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आप अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला सॉन्ग। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सॉन्ग पे। तो हमारा जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो है हवाएं सॉन्ग। तो हम इसके टैब्स देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होता है। तो ये हमारा सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। तो आज हम इसको लीड पे सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो है तो इसकी जो टैब्स हैं वो हैं रिंग फिंगर 10th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, देन 8th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, देन 7th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, 10th, 8th, 7th, देन 7th, 8th, 7th। ठीक है, देन 9th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, देन 7th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, देन 7th to 4th स्लाइड। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें बैक स्लाइड करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने कोई भी नोट लिया, इसको हम आगे की तरफ स्लाइड कर रहे थे। ठीक है, ये है हमने आगे की तरफ स्लाइड किया, लेकिन अब हम इसको बैक स्लाइड करेंगे। बैक स्लाइड मतलब ये हमने 7th नोट है, 7th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, इसको हम लेके जाएंगे 4th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग तक। ठीक है, ये 7th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, इसको पहले एक बार स्ट्रोक करो, ये ऐसे, ये होती है बैक स्लाइड। बस आपको इसको स्लाइड करना है ऐसे, थोड़ा सा प्रेस करो अपने फिंगर को। ठीक है, यहाँ तक 4th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग तक, फिर इसको एक बार प्लग करना है एक और बार। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं। और अब
अब यहाँ पे जब करोगे ना ऐसे, तो इसको सिर्फ प्रेस नहीं करना, थोड़ा सा आप इसको ऐसे ऐसे हिलाओ, इससे जो साउंड होती है ना वो ज़्यादा ब्यूटीफुल आती है। ऐसे ये देख रहे हैं, ऐसे। ऑलराइट, देन द नेक्स्ट लाइन इज ये कैसे प्ले होगा? 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, एक 2 बार प्लग करना है हमें, ठीक है। 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पर 2 बार प्लग, देन 7th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, देन 5th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, देन 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, देन 5th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग। कैसे प्ले हो रहा है? देन अभी कैसे प्ले होगा? अब ये मैंने क्या किया, इसको हम बोलते हैं हैमर एंड पुल ऑफ। हैमर एंड पुल ऑफ मतलब ये, इसमें क्या हो रहा है, पहले आप इसको हैमर करोगे मतलब, देन पुल ऑफ हटा दोगे, ऐसे। ये होता है हैमर एंड पुल ऑफ। अब इसको करना कैसे देखिए, पहले आपको 6th फ्रेट पे रखना है अपना 6th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, ठीक है। एक बार इसको प्लग करना है, देन जब आप इसको प्लग करोगे तो आपकी जो मिडिल फिंगर है उस पर वो आएगी आपके 7th फ्रेट के 3rd स्ट्रिंग पर। आपको उसको प्रेस करना है, प्रेस करके फिर हटा देना है, जैसे ऐसे, ठीक है। ऐसा साउंड आएगा इसका, पहले प्रेस करो, फिर लगाओ, फिर हटा दो, ठीक है। ऐसे करो, या तो आप अपनी ये वाली फिंगर को हटा भी सकते हो, ऐसे ऐसे। ये हटा दिया, इसको जरा हटा दिया, फिर जब इसको दोबारा करो तो यहाँ पे एक प्रेस करना है, ठीक है। ऐसे मैं स्लोली करके बताती हूँ आपको, ठीक है। तो ये होता है हैमर एंड पुल ऑफ। हमने किया 6th to 7th फ्रेट, देन अगेन बैक टू 6th, देन 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, देन 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग। एक बार इसको टोटल प्ले करते हैं। नेक्स्ट लाइन सेम आएगी, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, ये स्लोली करेंगे हम। Then next line. तो इस लाइन के टैप्स देखते हैं। तो मिडल फिंगर रहेगी आपके 3rd फ्रेट के 2nd स्ट्रिंग पर, इसको हमें 2 बार स्ट्रोक करना है। देन 2nd फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, ऑलराइट। Then 4th fret 3rd string, then 2nd fret 3rd string, then 4th fret 3rd string पर 2 बार प्लग करना है, then 3rd fret 2nd string, ठीक है। कैसे होगा? ठीक है। then again 2 बार 4th fret 3rd string, then 3rd fret 2nd string, then 4th fret 3rd string। टोटल में कैसे प्ले होगा ये? Then next line. ये कैसे प्ले होगा? 2nd fret 2nd string पर 2 बार प्लग, then 4th fret 3rd string पर 2 बार प्लग, then 2nd string 3rd fret पे 3 बार प्लग,
देन 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, देन 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे 2 बार, देन 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, देन 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे 2 बार। तो कैसे प्ले होगा ये? ठीक है, तो दोबारा से हम टोटल प्ले करते हैं। नेक्स्ट लाइन भी सेम ही आएगी। देन नेक्स्ट लाइन तो ये कैसे आएगा? पहले 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे 2 बार प्लग, then 4th fret 3rd string, then 3rd fret 2nd string, then 2nd fret 1st string, then 5th fret 2nd string, then 2nd fret 4th string। अब यहाँ पे फिर से हमें हैमर एंड पुल ऑफ करना है, ऐसे आएगा ये। कैसे आ रहा है ये? पहले इस पे 2nd पे प्लग किया, देन फिर 3rd पे हैमर एंड पुल ऑफ, देन वापस से 2nd। ठीक है, ऐसे। तो स्टार्टिंग से देखते एक बार। देन 5th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, देन 3rd फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, देन 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, देन 3rd से 5th स्लाइड, ऐसे। देन बैक टू 2nd फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, इस पर आपको 5 टाइम्स प्लग करना है। 1 2 3 4 5, देन 2nd to 3rd स्लाइड। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। तो इस पूरे सॉन्ग को एक बार स्टार्टिंग से स्लोली प्ले करते हैं। तो स्टार्टिंग इसकी यहाँ से हो रही है। हमारा सॉन्ग कंप्लीट होता है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई एम श्योर आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी।